थे। भगवान का विवाह जो था वो एक बड़ा ही अद्भुत अलौकिक विवाह था, जिसमें कोई भोग विलास, कोई कामना वासना वाला विवाह जो था नहीं था। लेकिन हमारा और आपका ये विवाह जो है कैसा होता है? विवाह को एक कहते हैं कि धर्म विवाह भी कहा जाता है। बहुत से अनेक प्रकार के विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह, लेकिन इसमें से भगवान का कोई विवाह नहीं था, कोई भी विवाह नहीं था। उनका विवाह कैसा था कि वो अपनी पत्नी के साथ भक्ति, भजन, भाव, कीर्तन करते थे। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारा जो विवाह है, व्यक्ति का विवाह जो होता है वो किस प्रकार होना चाहिए? जिस तरह आप शास्त्र से प्रमाण ले लीजिए, भागवत जी की कथा में आती है कर्दम ऋषि और माता देवहूति के विवाह की कथा। उनका भी विवाह हुआ, परंतु वो विवाह कैसा था? वो भले उनके बीच में प्रेम था, पर उसको धर्म विवाह ही कहा जाएगा, जिसमें से कर्दम ऋषि जो थे वो सन्यासी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गृहस्थी में प्रवेश किया। माता देवहूति से उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के पश्चात उन्होंने बहुत समय तक तपस्या भी की थी और माँ देवहूति उनकी सेवा करती थी। दोनों भक्ति भजन करते थे। विदुर जी और विदुर जी की पत्नी जो थी विदुरानी, वो भी एक साथ एकांत में भगवान का भजन कीर्तन करते थे। उनका भी विवाह हुआ था। कोई भी विवाह हो जिसमें धर्म यानी कि भक्ति विवाह होनी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि पति और पत्नी को एक साथ भक्ति करना चाहिए। जो पति है और जो पत्नी है, पत्नी का धर्म जो अपने पति के नियमों की रक्षा करे, पति की सेवा करे और उसके साथ साथ भक्ति यानी कि भजन कीर्तन भी करे। यही होता है। लेकिन आज के समाज में आप देखिए तो कैसा विवाह हो गया है कि विवाह करो, उसमें केवल भोग विलास छिपा हुआ है। परंतु ये विवाह नहीं कहा जाता। विवाह कैसा होना चाहिए जिसमें कुछ ना बोलते हुए भी हम प्रेम तो करें आपस में, लेकिन भगवान की भक्ति भजन कीर्तन भी करें। भगवान के विवाह से क्या प्रमाण मिलता है, क्या साबित होती है? यही तो कि जिस तरह माता सीता वनवास चली गई, भगवान मना करते रह गए, कौशल्या मैया मना करती रह गई कि मत जाओ, फिर भी उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यही मेरा धर्म है, यही मेरी भक्ति है। वो चली गई। इसीलिए ये विवाह जो है महाराज, ये भक्ति, ये धर्म और अपने धर्म का पालन करना, पति अपने धर्म का, पत्नी अपने धर्म का पालन करे और आपस में भगवान की भक्ति करे, यही होता है विवाह का अर्थ। जिसमें ये नहीं, आज के युग में देखिए किसी की बेटी का विवाह तय किया जाए, किसी बेटी की शादी ठीक हो गई, तो उसमें अगर लड़कों वाले ने इतना डिमांड कर दिया कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, और वो पिता जब सुने कि इन लड़कों वाले ने ये डिमांड रखा है, तो उसमें महाराज
विवाह का अर्थ आज के समाज में, आज के युग में क्या लिया गया, जिसमें केवल आह हो, यानी कि एक पिता आही करता रहे, वही है विवाह। लेकिन जिसमें हमारे ठेठ भाषा में इसको कहा जाता है, हमारे समाज में बियाह कहा जाता है, बियाह, जिसमें केवल आह ही आए, एक पिता के मुख में केवल आह की शब्द आए, उसी को बियाह कहा गया है। लेकिन भगवान का विवाह कैसा, बियाह कैसा था, भगवान की शादी कैसी थी, उसको विवाह का उच्चारण किया गया है कि भगवान का विवाह हुआ तो उसको विवाह शादी नहीं बल्कि विवाह कहा गया, जिसमें केवल वाह का उच्चारण किया गया। तो भगवान ने माता सीता को पहली बार उन्होंने देखा, लेकिन योजना जो था, उपाय जो था महाराज, वो पहले से बनकर आया था। ये माता सीता कौन है? ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी की अवतार है। भगवान ने पहले ही उनको भेजा था इस धरती पर। परंतु यहाँ पे उन्होंने धरती पर पहली बार क्या, एक मनुष्य लीला करने के लिए, जिस तरह मनुष्य आपस में किसी को देखते हैं, किसी को देख ले आपस में, लड़का लड़की आपस में देख ले तो उनको प्रेम हो जाता है। लेकिन माता सीता और भगवान श्री राम ने फुलवारी में, उस बाग में पहली बार उन्होंने आपस में देखा, परंतु उनका प्रेम एक अलग था। आज के समाज में बोले कि अगर किसी को देखकर किसी से प्रेम हो जाए और वो बस शादी कर ले, या तो माता पिता मना करते रह जाए फिर भी वो ना माने, भाग कर ही शादी करे, पर करेगा जरूर।